वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैट्रिक क्लास उर्दू ग्रामर के। और आज का हमारा टॉपिक है रसीद। यानी रसीद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर का पेपर एग्ज़ाम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। वह रसीद है बाबत फ़रोख्त खतगली बाइसाइकिल, यानी सेकंड हैंड बाइसाइकिल। असल में जो रसीद है ये एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है पहुँच, रसाई, यानी किसी चीज़ की एक तहरीरी सबूत। यानी हम किसी चीज़ से कोई चीज़ खरीदते हैं, वो हमें एक तहरीरी सबूत पेश करता है जिसमें उस चीज़ का हुलिया, पेमेंट, उस चीज़ खरीदार का नाम, गवाह, डेट वगैरह होते हैं। उसको हम कहते हैं रसीद। सबसे पहले लिखा जाता है अनवान, यानी किस चीज़ के बारे में रसीद ले रहे हैं। बाबत फ़रोख्त खतगली बाइसाइकिल, यानी एक सेकंड हैंड बाइसाइकिल के बारे में एक रसीद है। और उसके बाद लिखा जाता है बाइस से तहरीर अंक। ये भी एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इस तहरीर का लिखने का मकसद यूँ है। जो हम स्टार्ट करते हैं, सब देखें। अब हम लिख रहे हैं नफ्स मज़मून। इसमें पेमेंट, उसको हाफ पेमेंट, ख़रीदार का नाम, उस चीज़ का हुलिया वगैरह तमाम दर्ज होते हैं। मुबल्लग 10,000 रुपये, इसको हमने उर्दू में भी लिखना है और हिंसों में भी लिखना है। निसफ़, जिनके मुबल्लग 5,000 रुपये होते हैं। अज़ां जनाब महबूब अली वल्द सरदार अली कौम राजपूत सकना। महबूब अली वल्द सरदार ये खरीदार है, यानी ये खरीद रहा है। इस नफ्स मज़मून में खरीदार का नाम शो हो रहा है। 92 अली ब्लॉक, ये अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। बाबत सेकंड हैंड बाइसाइकिल सोहराब नंबर 1 2 3 4 5 6 माँ तमाम ज़रूरी लवाजमात वसूल पाकर ये रसीद लिख दी है ताकि सन रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। और उसके बाद आता है अल अबद और 2 गवाह। अल अबद जो हमसे पैसे वसूल करता है, वो अल अबद में लिखा जाता है, यानी जिसने हमसे पैसे वसूल करने होते हैं वही हमें रसीद लिख कर दे रहा होता है ना। उसका हम नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, शनाख्ती का नंबर और फ़ोन नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद गवाशद का नाम, 2 गवाह लिखे होते हैं, पता, शनाख्ती का नंबर, फ़ोन नंबर, साइड पे 1-2 गवाह। उसके बाद आखिर में हमने तारीख दर्ज करनी होती है। तारीख दर्ज करने का तरीका ये है कि पहले हमने लिखनी है डेट, 31 दिसंबर 2022। एंड पे आपने ये हमज़ा का निशान लाजमी डालना है, क्योंकि डेट तो लाजमी लिखनी है, क्योंकि सनद में डेट एक लाजमी इंपॉर्टेंट चीज़ है।